Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करने के बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की तरफ अगर हम चले, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। इसने बोला है इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ p प्लस q इज, है ना। नंबर क्या दे रखा है हमें, देखो 7। इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने बोल रखा है 7 5 8 p 0 9 q 5, है ना। डिविजिबल बाय क्या है 3। ये जो संख्या है ये 3 से पूरी की पूरी भाग जाएगी तो हमें वैल्यू किसके निकालनी है, p प्लस q में, है ना। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी पहले की वीडियोस है उनमें, है ना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सबको काटते जाओ, 3 या 3 का मल्टीपल बनता जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखो कैसे, 7 और 5 12, 12 3 से भाग जाएगा, 9 कट गया, 8 और 5 13, बचता क्या है 13, प्लस में पी भी बच रखा है, क्या आएगा हमारे पास में 13 प्लस में p प्लस में q, है ना। 13 प्लस p प्लस q। अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है लिस्ट वैल्यू, क्वेश्चन ने क्या मेंशन कर रखा है, कम से कम वैल्यू। अगर मैं इसको 3 से डिविजिबल बनाना चाहती हूँ तो मैं p प्लस क्यू की जगह कम से कम क्या वैल्यू पुट करूँ। जैसे कि 13 तो ये है, 3 का कौन सा मल्टीपल है जो 13 के नियर बाय है, यानी कि 15, है ना। यानी कि मुझे इसको 15 बनाना है तो 15 बनाने के लिए p प्लस क्यू की जगह पर कितना पुट करूंगी, 2 पुट करूंगी। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है और p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी। p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसने बोला है विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 एंड 10 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हमारे पास में होता है तो क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, यानी कि हम इसको बाय ऑप्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड बाय मेथड भी। अगर हम लोग बाय ऑप्शन की बात करें तो क्या बोला है क्वेश्चन ने, जितना रिमाइंडर बोल रखा है वो सब में से घटा देंगे। जो क्वेश्चन ने रिमाइंडर बोला है वो सब में से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। आंसर यहाँ कितना बचेगा 360, यहाँ बचेगा 358, यहाँ आएगा हमारे पास में 180। अब जो हमारे पास में चार वैल्यूज आई हैं, ये चार में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 8 से भी पूरी की पूरी भाग जाए, 9 से भी पूरी की पूरी भाग जाए और 10 से भी पूरी की पूरी भाग जाए। सबसे पहले 10 को ही उठाते हैं। 10 से ये तो वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, ना ही हमारे पास में 359 जाएगा क्योंकि लास्ट में हमें क्या चाहिए 0, जो कि इस वाले ऑप्शन के अंदर, यानी कि इस वाले ऑप्शन के अंदर हमें दे नहीं रखता। बचता है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी, है ना। 9 से चेक करें दोनों जाएंगे। इसके अलावा 8 से अगर हम चेक करें तो देखो 8 चौक 32, 8 पांचे 40, ये जाएगा, 8 दूनी 16 और बचेगा कितना हमारे पास में 20, 8 से डिवाइड नहीं होगा। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 361, ऑप्शन नंबर बी। ये तो क्या है, हमने बाय ऑप्शन कैसे करना है। अगर हम इसी क्वेश्चन को मेथड से देखें तो क्या करना है, देखो जब भी क्वेश्चन ने पूछ रखा हो लिस्ट वैल्यू क्या है, या फिर क्वेश्चन ने पूछ रखा हो स्मॉलेस्ट लिस्ट वैल्यू, और दूसरा क्या पूछ रखा हो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो हमेशा उस केस में हमें क्या लेना रहता है, एलसीएम, है ना। उस केस में हमें क्या लेना रहता है, एलसीएम। किस किस का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हम देखो 8 का, 9 का और 10 का। एलसीएम अगर हम चेक करें तो देखो 2 से जाएगा 4 पे, 9 2 से जाएगा 5 पे, है ना। 5 के 20, 9 दूनी 18, आंसर कितना आएगा 360। 360 तो वो वैल्यू है जो 8 से, 9 से और 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इन सब से पूरी की पूरी भाग जाएगी। क्वेश्चन ने क्या बोला है, हर केस में एक रिमाइंडर भी हो, है ना। हर केस में क्या हो, एक रिमाइंडर हो। जितना रिमाइंडर बोला है उसको हम जोड़ देंगे। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 361, 361, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दो मेथड्स है, दोनों में से किसी से भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों से आंसर जो है हमारा सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक बार क्वेश्चन को रीड करो, इसमें क्या दिया है। इसने बोला है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 31 एज द रिमाइंडर।
द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 13 गिव्स द रिमाइंडर। जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, रिमाइंडर थ्योरम का जब भी हमें रिमाइंडर वाले इस टाइप में क्वेश्चन दे रखा हो, इस टाइप का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी नंबर को इससे डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर आता है, अगर उसी नंबर को इससे डिवाइड कराएंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें इस वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, चाहे किसी से भी डिवाइड करा रखा हो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, जो रिमाइंडर बचता है। कितना रिमाइंडर बचता है, 31। अगर हमें बोला गया है 13 से डिवाइड कराएं, है ना, उस संख्या की जगह पर हम किसके जो रिमाइंडर बचा है ना उसी को 13 से भाग करके देख लेंगे। 13 दूनी 26, बचेगा कितना हमारे पास में 5, है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास में 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, 5 एंड 28। ना तो वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ना ही 5 का, और ना ही 28 का। सबसे पहले देखो 5 का चेक करें। अगर हम 5 की बात करें तो सबके लास्ट में 0 है, इसका मतलब 5 से तो सब लोग जाएंगे। 7 की बात करें तो देखो यहाँ से 7 चौक 28 जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो सकता है। 7 छिक 42 हो सकता है, 7 दूनी 14, 7 है 70, सारे के सारे जो है 7 से भी जाते हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो जो आंसर है वो 7 से पता नहीं लगा, चारों में से कोई भी हो सकता है। बात करते हैं हम लोग 28 की, है ना, बात करते हैं हम लोग 28 की। 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28, 7 से तो सारे के सारे जाएंगे। 4 से चेक करें, 4 से देखो ये चला जाएगा, ठीक है, ये चला जाएगा, ठीक है, ये चला जाएगा, ठीक है। क्या ये वाली वैल्यू है जो ऑप्शन नंबर डी, ये 4 से जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन ने यही पूछा है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इन सबसे भाग नहीं होती, है ना। क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने बोला है नोट अ मल्टीपल, मतलब वैल्यू जो है भाग नहीं जाएगी। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 70, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज दिस एंड द स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर इज 7 देन द अदर नंबर इज, है ना। दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना दे रखा है हमें, 2, 4, 2, 6। मान लेते हैं वो दो नंबर क्या है हमारे पास में, x एंड y, है ना। दो नंबर क्या है वो हमारे पास में x प्लस में y। इन दोनों का सम कितना है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों के जो स्क्वायर हैं उनका सम कितना दे रखा है हमें, कितना आएगा, 2, 4, 2, 6, है ना। 2, 4, कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 2, 4 एंड 2, 6। अब क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि एक नंबर का जो स्क्वायर रूट है, हमने मान लिया x है, इसका स्क्वायर रूट कितना दे रखा है, 7। स्क्वायर रूट की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 49। कैसे आएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कराएंगे ना, x का स्क्वायर तो रूट से कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 49, यानी कि x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 49 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में y का स्क्वायर बराबर किसके है, 2, 4, 2, 6, है ना। y स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2, 4, 2, 6। 49 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, 2, 4, 0, 1। दोनों को सेपरेट कराएंगे, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 25। क्वेश्चन ने पूछा है दूसरा नंबर क्या है, ना कि उसका स्क्वायर कितना है। अगर y स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो y की वैल्यू कितनी बच जाएगी हमारे पास में, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 26 एंड द डिफरेंस इज 14 इफ द 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर देन द क्वोशिएंट इज, है ना। इसने बोला है सम ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर हम लोग मान लेते हैं x प्लस 5, इनका सम कितना दे रखा है 26 एंड द डिफरेंस इज 14। दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 14, है ना। y से y कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा 2x बराबर 6, 4, 10, और कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 40। x की वैल्यू कितनी आती है 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास में, यहाँ से 6, है ना। x की वैल्यू अगर 20 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, देखो इसने बोला है इफ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर,
लार्जर नंबर यानी कि एक्स का 3 टाइम हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 60। एक्स का 3 टाइम कितना आएगा 60। इसको डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर से, स्मॉलर नंबर यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे कटेगा, कितना इसका भागफल आएगा, कितना इसका हमारे पास में क्वेश्चन आएगा, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। आंसर कितना आता है हमारे पास में 10 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन ने क्या बोला है। इसने बोला है इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, है ना। डिविजिबल बाय क्या दे रखा है 72, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y। एक और कंडीशन है क्वेश्चन की, क्या कंडीशन है, y की वैल्यू कैसे पुट करनी है, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। देखो 8 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास में 3 4 2 x 1 8 y 6। ये डिविजिबल है किससे 72 से। 72 को क्या लिख सकते हैं 9 8 72, है ना। 8 का चेक करने के लिए हमारे पास में रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट हमें चेक करनी है ना। और क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि y की वैल्यू क्या लेनी है, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। क्यों ना हम जीरो ले लें, है ना। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर हम जीरो पुट करें तो ये हमारे पास बनेगा 806। क्या ये 8 से पूरा का पूरा भाग होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम लोग y की जगह पर एक यानी कि 1 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 816। 816 8 से भाग होगा, बिल्कुल होगा। 8 एकम 8 0 8 दूनी 16, बिल्कुल होगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में इस केस में 1, है ना। y की वैल्यू कितनी निकालनी हमने 1। y की वैल्यू आने के बाद अब हम लोग निकालेंगे किसकी, जो x दे रखा है इसकी वैल्यू। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं जी। यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, अब किसका मल्टीपल ढूंढना है हमें 9 का। 9 का रूल क्या है, जो 9 या फिर 9 का कोई मल्टीपल बनता जाए उसको काटते चलो। 4 इन 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 1 7 और कितना बचता है x, यानी कि 7 प्लस x। x की जगह पर क्या वैल्यू हम लोग पुट करें कि ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। मैम x की जगह पर आप 2 पुट कर दो, है ना। 7 और 2 9, 9 जो है पूरा का पूरा 9 से भाग चला जाएगा। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, रूट एक्स अंडर द रूट 2x, है ना। 2x प्लस में 5 x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, तो 2 दूनी 4 प्लस में y की वैल्यू कितनी है 1, 5 एकम 5 अंडर द रूट 9। 9 को खोलेंगे आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3, है ना। 9 का रूट खोलेंगे आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन ने बोला क्या है। इसने दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज इतना, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, क्वोशिएंट इज 9 एंड द रिमाइंडर इज 11, द लार्ज नंबर इज, है ना। सबसे पहले बोला है डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में, हम लोग उतार लेते हैं डिफरेंस यानी कि x माइनस 5। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दे रखा है 25 0 7 का, 25 0 7 का। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 25 0 7 व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय, लार्जर नंबर मान लिया x है, इसको जब हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड कराएंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा 9 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 11 आएगा। इसका मतलब मैं x को ऐसे लिख सकती हूँ 9y प्लस में 11, है ना। x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 9y प्लस में 11। यहाँ अगर हम पुट करें x की जगह पर, देखो 9y प्लस में 11 माइनस का y बराबर किसके है 25 0 7 के। तो देखो कितना आएगा यहाँ से 8y प्लस का 11, 11 उधर जाके माइनस होगा 6 9 4 कितना आएगा 24 96। 8 से काट ले, 8 के 24, 8 एकम 8 8 दूनी 16। y की वैल्यू कितनी निकालनी हमने 312। क्वेश्चन ने बोला है लार्जर नंबर क्या है ना। लार्जर नंबर यानी कि x की हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है ना हमारे पास में इसमें पुट कर देंगे, यानी कि 25 0 7 25 0 7 प्लस में y यानी कि 312। 7 और 2 कितना होगा 9 1 5 और 3 8 2, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2819। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2819, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
इसने बोला है इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 8 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 9 टाइम्स द रिमाइंडर इज 24 एंड द डिविडेंड इज, है ना, देन द डिविडेंड इज। बहुत इजी सा क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या करना है ध्यान से देखो। इसने बोला है इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज, हमने मान लिया डिवाइजर को हम लोग एक्स से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइजर जो है वो किसके बराबर है, 8 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है। दूसरी बात बोली है एंड 9 टाइम्स द रिमाइंडर, यही जो है यानी कि डिवाइजर जो है, जो एक्स की वैल्यू है वो रिमाइंडर के 9 गुना के बराबर है। रिमाइंडर कितना है हमारे पास में 24, है ना, जो शेषफल है उसके 9 गुना के बराबर है, यानी कि 9 चौक 36, कितना 9 दूनी 18, 21, आंसर कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 216। एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, बराबर है 8 क्यूब, 8 से काटेंगे, आंसर कितना आएगा यहाँ रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू है 216 बराबर है 8 क्यूब के, है ना। 8 से जाएगा 8 दूनी 16, 8 7 56, है ना। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 27। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, डिविडेंड कितना है। देखो एग्जाम्पल ले लें, अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर है 7, हमें 2 से भाग कराना है तो कितना आएगा, 2 तिया 6 और कितना 1, है ना। जो डिविडेंड होता है हमारा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 को कैसे लिखते हैं हम लोग, इन दोनों की गुना कराएंगे सबसे पहले, है ना। रूल क्या होता है, 2 × 3 प्लस में रिमाइंडर यानी कि 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यही लिखते हैं ना हम लोग। जो डिविडेंड है उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, क्वोशिएंट इनटू में डिविडेंड। को डिविडेंड निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, क्वोशिएंट इनटू में डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। यहाँ पर देखो क्वोशिएंट कितना है हमारे पास में 216, ठीक है, गुना में क्वोशिएंट कितना आएगा 27, प्लस में रिमाइंडर कितना है 24। अब यहाँ से क्या करना है, क्या हम इसको गुना कराएं फिर 24 कराएं, क्या हमें इतना लंबा चौड़ा काम करना है, बिल्कुल नहीं करना। हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे, देखो यूनिट डिजिट से सॉल्व कर ले। 6 की अगर मैं 7 से गुना कराऊंगी तो 6 7 42, 42 का उठा लो 2, प्लस में यहाँ पर कितना है 4, 4 और 2 6। जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा बड़ा सारा आंसर आएगा, उसके लास्ट में उसके इकाई के अंक पर, उसकी यूनिट डिजिट पर हमें कितना देखने को मिलेगा 6, है ना। उसके आंसर के लास्ट में कितना आएगा 6, क्या यहाँ पर 6 है, बिल्कुल भी नहीं। क्या यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर 6 है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कितना होगा, 101%। हमारा जो राइट आंसर है वो कितना होगा, 5856, ऑप्शन नंबर डी। इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे आज की क्लास में। आज हमने क्वेश्चंस किए हैं नंबर सिस्टम को। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।